प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ जी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है। साउथ अफ्रीका और इंडिया इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं और इंडिया अपनी बैटिंग मुकम्मल कर चुका है। साउथ अफ्रीका बिल्कुल लास्ट ओवर्स का ये गेम चल रहा है। 13 डिलीवरीज पर 21 रन स्कोर करने हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका को। 12 अब गेंदें रह गई हैं, यानी कि 2 ओवर्स का गेम ये रह गया है और 20 रन साउथ अफ्रीका को स्कोर करने हैं। अनबीटन रही दोनों टीम्स, ज़बरदस्त खेलते हुए साउथ अफ्रीका पहली बार पहुंचा है फाइनल में। लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट होने जा रहा है। 2 ओवर्स के बाद सुहेल तनवीर मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। साउथ अफ्रीका पहली बार, इंडिया 10 साल बाद फाइनल खेल रहा है और उसने अब तक की तारीख का फाइनल का बड़ा स्कोर भी दिया है। क्या लग रहा है आपको 2 ओवर्स के बाद क्या नतीजा हो सकता है एक्सपेक्टेडली? मुश्किल है अभी कुछ कहना। 2 ओवर पहले अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मैं कहता कि साउथ अफ्रीका लुकिंग फेवरेट, बट इंडिया ने कम बैक किया है। 2 विकेट्स जो उन्होंने लिए और 2 ओवर में सिर्फ 4-5 रन होने दिए। तो आई थिंक एक फ़ाइनल जिस तरीके से होना चाहिए था, 2 बड़ी टीमें अच्छी क्रिकेट खेल के फाइनल में आई, उसी तरीके का मैच हो रहा है। अब रिगार्डलेस के कौन जीता, ज़ाहिर है एक टीम ने जीतना है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। एज़ यू सेड के 177 पहली दफ़ा इतना वर्ल्ड कप के फाइनल में रन्स हुए हैं और साउथ अफ्रीका जिस तरीके से उसको चेज़ कर रहा है, तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू बोथ टीम। दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है सो फार। अब जो भी जीता है वो एंड ऑफ द डे इज़ मैटर ऑफ लक मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद वसीम साहब, हम हमेशा अपनी टीम में इस तरह का प्लेयर ढूंढते रहते हैं जो मुश्किल वक्त में टीम को सपोर्ट करे और एक बड़ा स्कोर आ जाए। हमने इंडिया का आगाज़ देखा किस तरह से ओपनिंग में ही ओपनिंग बल्लेबाज चले गए वापस, लेकिन विराट कोहली जो पूरे टूर्नामेंट में हमें कहीं पर भी चलते हुए दिखाई नहीं दिए, आज उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेल दी। 76 रन का टोटल उन्होंने दे दिया। ऐसे वक्त में परफॉर्म किया जब टीम को ज़रूरत थी उनकी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखें। पूरा अगर हम उनका वर्ल्ड कप देखते हैं तो काफ़ी फ्लैट गए वो, उसमें कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई और क्वेश्चन मार्क आ रहे थे कि क्या उनको टीम में फाइनल के अंदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि ये हमारा मेन प्लेयर है, ये वर्ल्ड कप खेलेगा। और उसके बाद कोहली का अगर हम देखते हैं कि जब टीम को बहुत ज़रूरत होती है, जब कोई बाकी फेल हो जाते हैं, देन यू सी द बेस्ट ऑफ कोहली। और आज भी हमें वही नज़र आया कि रोहित जल्दी आउट हुए, दूसरे ओपनर आउट हुए, फिर पंत भी आउट हुए। तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए इंडिया के लिए, लेकिन क्रेडिट दोनों टीमों को देना होगा कि दोनों के क्लैप्स हुए ऊपर से, लेकिन किस तरह उन्होंने रिकवरी की है। और यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका को भी देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया इस मैच के अंदर। तो आई थिंक एक जो थी चीज़ मिसिंग, दोनों सेमीफाइनल्स हमें वन साइडेड नज़र आए, तो वो मज़ा नहीं आया मैचेस देखने का। लेकिन आज फाइनल देख के मज़ा आ रहा है कि आइदर टीम जो भी जीती है यहाँ पे एटलीस्ट हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। और लास्ट ओवर तक अभी भी अगर बगर की सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया या साउथ अफ्रीका कौन आज का ट्रॉफी आज की लिफ्ट कर रहा होगा। सुहेल तनवीर साहब, हम बाबर का कंपैरिजन करते हैं हमेशा कोहली के साथ, यकीनन बड़े बेटर हैं वो, लेकिन क्या वजह है कि बड़े मैचेस में जिस तरह से आज मैंने कोहली की बात की कि उन्होंने परफॉर्म किया, उस वक्त परफॉर्म किया जब टीम को उनकी ज़रूरत थी, लेकिन ये लैग करते हैं। बाबर का ये वाला फॉर्म कभी हमें दिखाई नहीं देता अगर हम कंपैरिजन करते हैं उनका कोहली के साथ। देखिए, अब विराट को बाबर से बहुत ज़्यादा सीनियर है। विराट ने 2008-9 में क्रिकेट मतलब इंटरनेशनल डेब्यू, आई थिंक ही मेड हिज डेब्यू। तो अब बाबर उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2015-16 में आए, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों के। अगर आप मैं सिर्फ टाइम की बात करूं, जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों ने खेली, यस अब बाबर को आप ये कह सकते हैं कि उसी पाथ पे हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस पे विराट कोहली गुजर के गए हैं। बट विराट की अगर आप अचीवमेंट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। विराट की तीनों फॉर्मेट्स में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी सिर्फ सेंचुरीज़ की तादाद अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। बट बाबर नो डाउट कि जितनी क्रिकेट उन्होंने जितने ये 5-6-7 साल में खेली है, उसमें उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस ज़रूर दी हैं। बट टू रीच विराट कोहली ऑब्वियसली उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उनको थोड़ा ऑब्वियसली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है कि वो माइलस्टोन जो विराट कोहली ने अपने प्लेइंग कैरियर में अचीव किए हैं फॉर इंडिया एंड टू एंटरटेन वर्ल्ड क्रिकेट, तो वो उसके लिए बाबर को भी नीड्स टू वर्क बिट मोर हार्डर। बिल्कुल ठीक। अब मोहम्मद वसीम साहब, जब से सर मैंने क्रिकेट देखना शुरू की है, तो जब हमारी टीम खेल रही होती है तो हम हमेशा फील्डिंग का रोना रो रहे होते हैं कि हमारे जो फील्डर्स हैं उनसे कैच नहीं पकड़े जाते हैं, वो मिस फील्ड करते हैं, बॉल्स आगे निकल जाती हैं। लेकिन आज जब ये
इनिंग्स का आगाज हुआ, जिस तरह से साउथ अफ्रीका फील्डिंग कर रहा था, इंडिया एक तरफ अपने रन्स बना रहा था, लेकिन जिस तरह की साउथ अफ्रीका की फील्डिंग थी, हम क्यों लैग करते हैं सर? हम तीनों फॉर्मेट में कहीं ना कहीं हर मैचेस में इसी तरह से लैग कर रहे होते हैं। अब आज हमारा सफ़र ख़त्म हो गया है पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप से, लेकिन आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। कोई सजेशन है आपके पास टीम के लिए? मुझे तो लगता है मुकम्मल पूरी टीम में ही बेहतरी की, बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। वो तो देखें, जब आपने क्रिकेट देखनी स्टार्ट की होगी तो साउथ अफ्रीका आपको उस टाइम भी ऐसे ही नज़र आए होंगे। अगर हम 92 से देखते हैं साउथ अफ्रीका को, तो उनकी फील्डिंग तो आउटस्टैंडिंग रही है, उनकी स्ट्रेंथ हमेशा से ये रही है। बेहतरी आई है। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की भी, अगर ओवरऑल फील्डिंग में देखते हैं, कंपैरिजन करें पिछले 5 साल से या उससे 10 साल में, डेफिनेटली चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं। आई थिंक सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। देखिए, एक तो आपकी फ़िटनेस के साथ आ जाती हैं, और फिर आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी बैटिंग बॉलिंग की, अगर आप उसमें अच्छा जा रहे हैं तो आपको एक बूस्ट या एक जो कॉन्फिडेंस है वो आपको फील्ड के अंदर भी देता है। इस वर्ल्ड कप के अंदर देखें, सबसे ज़्यादा कैचेज जो ड्रॉप किए, सबसे बुरी फील्डिंग की है वो ऑस्ट्रेलिया ने की है साल, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दैट वन ऑफ द रीज़न कि वो बाहर भी हो गए हैं वर्ल्ड कप से। तो ये इशू हमारा एक है फील्डिंग वाला। लेकिन अगर हम इसमें कहेंगे बेहतरी आई है, डेफिनेटली इसमें बेहतरी आई है। लेकिन अभी बात जो पहले कर रहे थे आप बाबर के हवाले से भी और बाकी प्लेयर्स में, देखिए डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो अल्टीमेट आपका एक वो है ना, जो ग्रेटनेस के लिए जो आपने चीज़ को अचीव करनी है, दैट इज़ द ICC इवेंट्स। वर्ल्ड कप्स हो गए, आपके चैंपियन ट्रॉफीज होंगी, इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, तो ये नेक्स्ट गोल है बाबर के लिए कि यहाँ पे अपने आप को प्रूव करे।